किसानों के हितों को लेकर बड़े मंच से डींगे हाँकने वाली सरकार के बड़े प्यादे किसानों के नाम पर घोटाला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाजपा सरकार किसानों के हितों की रक्षा कर रही है। लेकिन दयालु सरकार को सुध ही नहीं कि उनके लाडले नेताजी किसानों के नाम पर गुलाब जामुन खा रहे हैं। नकली प्रमाण पत्र से किसानों को लूटने की कई कहानियां खंडवा में, और इस बार एक ऐसी कंपनी का भांडाफोड़ हुआ जो बीजेपी का खास दत्तक पुत्र माना जाता है। जी हां, संतोष राठौर ये वही शख्स है जिन पर बीजेपी का हाथ हमेशा रहता है। शायद इसीलिए इनके कारनामे उजागर होने के बावजूद अभी तक जांच से बचते नजर आ रहे हैं। खंडवा जिले में बीज उत्पादन कर रही कंपनियों के नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं। नकली टैग, नकली प्रमाण पत्र से किसानों को लूटने की कई कहानियां खंडवा में हैं। इस बार एक कंपनी पर आरोप है कि उसने किसानों को पानी की बोतल और 100 रुपट्टी की घड़ी देकर उनके आधार कार्ड ले लिए, कागजों पर साइन करवा लिए। फर्जी दस्तावेज से उनके यहाँ कंपनी ने अपना बीजोत्पादन प्रोग्राम होना बता दिया। किसान ने बम्पर फसल लगाई, खूब पैसा कमाया और कंपनी को सीट दे दिया। मगर आश्चर्य की बात यह है कि किसानों को पता ही नहीं कि यह सब कहां, कब और कैसे हो गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मिटावल गांव के 2-4 नहीं बल्कि कई किसानों को इस बात की सुध ही नहीं कि उनके खेत में कोई कंपनी सीड प्रोग्राम कर गई। उनके खसरे यानी खेत में कागजों पर बम्पर उत्पादन भी हो गया। किसानों ने यह आरोप खंडवा में सीड उत्पादन कर रही कंपनी सारस एग्रो इंडस्ट्रीज पर लगाए हैं। मिटावल के भूपेंद्र पटेल का कहना है कि इस साल कम फसल के कारण जब वे बीमा कंपनी से मुआवजा मांगने पहुंचे तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके यहाँ तो बम्पर उत्पादन हुआ है और यह उपज उन्होंने सारस एग्रो को बेची है, जबकि न तो बम्पर उत्पादन हुआ और न ही उन्हें सारस को उपज बेची। इसकी शिकायत खरगोन कलेक्टर को भी की गई। मेरा नाम भूपेंद्र पटेल। हाँ। ये मेरे पापा है। हाँ। और मैं भी किसानी करता हूँ जी। अभी हम मुआवजे के लिए एक कार्यालय गए थे। वहाँ पे हमारे को जानकारी मिली कि आपके खाते के ऊपर 49 कुंटल सोयाबीन बिकी हुई है। फिर हमने कुछ शासकीय आंकड़े निकाले तो वहाँ पे हमारे को वास्तविक शासकीय आंकड़ों के हिसाब से देखा गया कि वास्तविक हमारे खाते पे 50 कुंटल सोयाबीन बिकी है और सारस एग्रो के मालिक ने खरीदी है। तो ऐसा ही काम 2-3 साल से और भी चल रहा था और जब जाके ये पर्दा पास हुआ है कि न तो हमने इनको सोयाबीन बेची, फिर भी शासकीय आंकड़ों में इनने सारस एग्रो ने हमसे खरीदी हुई है। मतलब कभी उस कंपनी ने आपको संपर्क किया, बीज दिया? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। फिर इनसे आपका संपर्क कैसे हो गया? आपके कागज, आधार कार्ड इनके पास कैसे पहुंचे? ये कोई इनके एजेंट आते थे। हाँ। वो ले गए थे हमारे से। कैसे ले गए? बस दे दो, वो आपका पंजीयन करवा रहे। हाँ। और पंजीयन कब बोल के ऐसे इनके एजेंट लोग ले गए थे हमसे। उन्होंने गिफ्ट एक घड़ी दी है और एक बाटल दी है। दिखाई। तो क्या बोल के गिफ्ट दिया? क्यों दिया गिफ्ट आपको? ये तो कुछ ऐसा कहा नहीं कि भैया आपको ये गिफ्ट दे रहा है, हाँ। अब ले लो। अच्छा। और साइन कर दो। पंजीयन करे थे। पंजीयन के लिए घड़ी और बोतल गिफ्ट में दी। इसी तरह एक अन्य किसान राहुल राठौर भी कहते हैं कंपनी ने फर्जी तरीके से उनके खेत में उपज खरीद बिक्री कर ली, जबकि उनसे कंपनी का कोई संबंध ही नहीं। किसान मोहन पगारे कहते हैं कि फर्जी तरीके से सब कुछ हुआ। 2-4 नहीं बल्कि 100 से अधिक किसान तो केवल मिटावल गांव के ही है जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। किसानों ने खरगोन कलेक्टर से लेकर खंडवा में संभागीय बीज प्रमाणीकरण कार्यालय में इस धोखाधड़ी की शिकायत की है। सारस कंपनी जो खंडवा की है वो हमारे नाम से फर्जी कागज़ हमसे जो ले जा रहे हैं, दस्तावेज, हमारे आधार वगैरह, और हमारा फर्जी पंजीयन कर रहे हैं कि हम आपसे बीज ले रहे हैं, मतलब सोयाबीन खरीदेंगे। पर हमारे से कोई वो सोयाबीन नहीं खरीदते हैं, ना ही उसको देखने आते हैं। और कागज़ों में उन्होंने ये बताया है हमारे मतलब उत्पादन
क्विंटलों में बता दिया है, और हमको सोयाबीन इस साल कुछ भी नहीं पैदा होगा। मतलब आपकी ज़मीन पर कोई सोयाबीन पैदा नहीं हुआ? हुई है, हाँ। नहीं के बराबर हुई है। कितनी ज़मीन आपकी? मेरे पास 15 एकड़ जमीन है। कितना उत्पादन हुआ? उसमें समझो 8 एकड़ में बोई हुई थी, बराबर। उसमें से 12-15 क्विंटल हुई है। उन्होंने कितना दिखा दिया? उन्होंने कम से कम 50-55 क्विंटल के आसपास उपज बताई उसको। जो आपकी उपज है ही नहीं? जो हमारी उपज है ही नहीं, और खरीदी में बताया उसको कि हमने इनसे खरीदी। तो उन्होंने पेमेंट तो दिया होगा आपको? खरीदी नहीं तो पेमेंट कहाँ से दिया? आपके खाते में पैसा नहीं आया? नहीं आया। तो शासकीय आंकड़ों में आया और हुआ है। शासकीय आंकड़ों में दर्शाया हुआ 60 क्विंटल का उत्पादन हुआ है। अच्छा। ऐसे कितने लोग हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, मिटाल गांव के और आसपास गांव के भी हैं? आसपास के भी होंगे, ये जो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं। मिटाल कितने लोग हैं? करीबन 200-250 लोग होंगे। क्यों? हाँ 100-150। 100-150 तो मानो। इसकी शिकायत करी कहीं पे? शिकायत बीज निगम को की है खंडवा में। कुछ कार्रवाई करी उन्होंने? अब आवेदन हम दिया है, देखो क्या होगा। हकीकत ये है कि बीज प्रमाणीकरण विभाग में बीजोत्पादन के लिए जटिल प्रक्रिया है। क्या उसका पालन किया गया? क्या निरीक्षक ने खेत में जाकर भौतिक सत्यापन किया? यह गंभीर जांच और खुलासे का विषय है, क्योंकि किसान इससे इनकार करते हैं। सवाल ये भी है कि किसान का माल खरीदा तो उसका भुगतान नकद हुआ अथवा चेक से? वो चेक किन खातों में गए? उन चेक नंबरों की जांच होना चाहिए कि केवल दिखाया गया है या भुगतान हुआ भी है। इस मामले में जांच टीम मिटावल ग्राम भी पहुंची है। तो किसान आए थे, उनका पंजीयन हुआ है और उसके लिए मैंने टीम गठित करी है। जैसे वहाँ की वस्तु स्थिति आई और वो करा दिया जाएगा। पर सर, किसानों का आरोप है कि न तो उनके यहाँ कोई बीज प्रमाणीकरण अधिकारी आया, न कोई भौतिक सत्यापन हुआ, न कुछ हुआ। नहीं, वो हमारे ऑनलाइन इंस्पेक्शन होता है। ऑनलाइन इंस्पेक्शन में किसान भी है, उनके सिग्नेचर भी आ रहे हैं। हमने चेक किया था कंप्यूटर में। मौके पे जाके नहीं देखा जाता कि फसल लगी मौके भी? पे जाके देखते ना, किसान के खेत पे जाके फोटो ली जाती है। तो बहुत सारे किसान ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए टीम हमने गठित करी है, तो सामने आएगा तो। ऐसा इस मामले में कोई नोटिस वोटिस जारी करी पार्टी को? पार्टी का तो अभी नोटिस तो दिया है, जो लाट थे उनको प्रतिबंध कर दिया अभी फिलहाल। जैसे जांच खत्म होगी उसके बाद आगे कार्रवाई देखेंगे। लगभग 100 से अधिक किसान हैं सर इस तरह की? नहीं, ऐसा हमको कुछ न प्राप्त नहीं। कितने लोगों ने शिकायत करी? 4 लोगों ने। 4 लोगों ने। क्या नाम लिखा सर पूरा? गोपाल सिंह नरगेश। तो वहीं इस पूरे मामले में डायरेक्टर सारस एग्रो इंडस्ट्रीज खंडवा के संतोष राठौर ने कहा कि पूरा मामला फर्जी है, किसानों की स्वीकृति है, हस्ताक्षर है। पूरा प्रोग्राम बीज प्रमाणीकरण विभाग की देखरेख में होता है। यदि किसानों ने कोई आरोप लगाया है तो इसकी जांच होना चाहिए। किसानों को भड़काया गया है। ये नहीं होती। बीज की शिकायत ये होती कि अगर मान लो ज़मीन में जा करके उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इस तरह के किसानों की शिकायत होती है तो मान्य होती है। और जिन किसानों ने शिकायत की है उन सभी के दस्तावेजी प्रमाण जो उन्होंने कार्यक्रम दिया है हमसे, उसके दस्तावेजी प्रमाण कंपनी के पास में हमारे पास सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा ये पूरा सीड प्रोग्राम SCO यानी कि सीड सर्टिफिकेशन कार्यालय के पूरे अंडर में उसके ऑब्जर्वेशन में होता है, इसलिए इस तरह के आरोप जो है निराधार हुआ है। तो जांच में आ जाएगा, और अगर जांच में आ जाएगा अगर मान लो तो फिर उन्हीं किसानों के खिलाफ FNC बन जाता है समय तो। ठीक है, दो तरफी बातें करेंगे, गलत बात करते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। फिलहाल ये बड़ा जांच का विषय है। क्या वाकई में किसान के हितों की रक्षा करने वाली बीजेपी सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी या लिपापोती करके मामले को टालने की कोशिश करेगी? लेकिन न्यूज इंडिया TV 9 इस सारे फर्जीवाड़े का खुलासा करता रहेगा और देखते हैं कि जांच अधिकारी इस मामले में इन पर क्या कार्यवाही करते हैं। न्यूज इंडिया TV 9 ब्यूरो रिपोर्ट।